कुछ हेजिटेट नहीं किया एंड इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ही beheaded his मदर रेणुका। परशुराम जी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो एक्स जो उन्हें शिव जी से मिला है वो सबसे पहले अपनी माँ के ऊपर उनको बिहेड करने के लिए यूज़ करेंगे। परशुराम जी थॉट दैट जो हमारे अराउंड करप्ट किंग्स, करप्ट क्षत्रियास, इविल किंग्स, इविल क्षत्रियास हैं, मैं उनसे बदला लूँगा एंड इन एक्सचेंज आई विल किल योर 21 जनरेशंस। उसके बाद इतना खून बहा था कि उससे नदियाँ तक खूनों से भर गई थी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि उन्होंने कर्ण को कर्स किया, बट एक्चुअल ट्रुथ इज कि उन्होंने एक नेचर का लॉ बताया कि अगर कोई भी तुम ज्ञान झूठ बोल के लेते हो तो वो अंत में जाके जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस ज्ञान की, तभी तुम वो ज्ञान भूल जाते हो। ब्राह्म क्षत्रिय रूपेण जगतां परिपालनः परशुरामो भगवान धर्मस्य परिरक्षकः। This is the story of a warrior who was born a Brahmin, who fought like a Kshatriya and protected Dharma at every cost. Are you ready to witness the magic of Maha-Avatar Parshuram? परशुराम जी ने अरेबियन सी में, प्रेजेंट अरेबियन सी में अपना एक्स फेंका जोर से एंड उससे जो वाटर था वो पीछे हट गया। उधर एक न्यू लैंड की फॉर्मेशन हुई दैट इज प्रेजेंट डे केरला। एंड इन द कल्कि पुराण इट इज रिटन दैट विष्णु जी के 10वें एंड अंतिम अवतार होंगे, उसमें जो कल्कि अवतार हैं उनके गुरु परशुराम जी बने। How would you differentiate Shri Krishna, Shri Ram and Parshuram? वेरी गुड क्वेश्चन, मजा आ गया। हेलो 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 हेलो। हेलो। नमस्ते अर्नव जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। राधे राधे। राधे राधे। जब भी ये वाइब होती है ना माइथोलॉजी वाली या फिर इंडियन हिस्ट्री वाली, आई ऑलवेज स्टार्ट विद राधे राधे एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ परिधि माँ। परिधि माँ ने हमने ये ब्लेस किया है, उसकी वजह से मेरे को आदत लग गई। I don't want to waste any of your time or my time. I just want to take a deep dive into the power with which this warrior Parshuram changed the narrative of Hindi scriptures, Hindu scriptures, and also stood as a big example for all the Brahmins and Kshatriyas around the world. Who is Parshurama? What has he done? What was his childhood like? And tell me something about him that everyone needs to know. So yes, Parshuram ji is the 6th avatar of Shri Vishnu ji, but yes, one thing to keep in mind that his name is Vishnu Ram. ji. Yes, Vishnu ji. Yeah, you said Krishna ji. Okay. Krishna se pyar. He is the 6th avatar of Shri Vishnu ji, and yes, so he is the Avesham avatar. Like he is two portions of Vishnu ji, and his name is Ram. We call him Parshuram because of his axe that has been forever with him, and thus his name is Parshuram. That name was given to him by Jamdagni, his father itself. And so yes, as said by you also, he has lived in 3 yugas, and he is still present. He is Chiranjeevi. He is one of the Chiranjeevi that is also an avatar of Vishnu ji. So yes, it will be a very exciting podcast to discuss about all of his life and his amazing achievements and duty he performed. अच्छा बताओ उनका चाइल्डहुड कैसा था? पहले तो बर्थ से स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स डू इट। ठीक है, तो जो उनका बर्थ है वो एक ब्राह्मण फादर एंड एक क्षत्रिय मदर से हुआ है। हाँ। क्षत्रिय मदर यानी कि रेणुका माँ, उनकी मदर रेणुका थी एंड उनके फादर जमदाग्नि थे। जमदाग्नि इज फ्रॉम दी भृगु लीनिएज। भृगु जो कि सबसे अच्छे ऋषि माने जाते हैं, सबसे महान ऋषि माने जाते हैं, उनके लीनिएज से ही जमदाग्नि थे। एंड टू अ ब्राह्मण father and a Kshatriya mother, Parshuram ji was born. But apart from him, there were 4 other sons of the year, and चारों सब उनसे बड़े थे परशुराम जी से. But if we move on to the most famous event in his life, that was of beheading of his own mother. तो ये कहानी शुरू होती है जब रेणुका माता जब एक समुंदर के पास जाती हैं एंड उन्हें किसी गंधर्व को देख के, किसी गॉड को देख के, किसी गंधर्व को देख के अचानक से काम वासना यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर जाग उठता है। तो कहीं ना कहीं उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से जो उनके पति थे और परशुराम जी के फादर थे, वो बहुत ही गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए। उन्होंने अपने बच्चों को ऑर्डर किया कि अपनी माँ का सर उनके धड़ से अलग कर दो। अब चारों पुत्र जो उनके
परशुराम जी से बड़े थे, वो चारों पुत्र ने बड़ा ही इनकार कर दिया कि हम ऐसा पाप क्यों करें, उनके लिए पाप था. बट परशुराम जी टुक इट एज अ वे ऑफ फॉलोइंग हिज ड्यूटी, ओबेइंग हिज फादर इन द परफेक्ट मैनर ही कुड. तो यस, उन्होंने कुछ हिचका, मतलब उन्होंने कुछ हेजिटेट नहीं किया, एंड in a fraction of a second he beheaded his mother Renuka by his axe. So yes, this axe which was given by Shivji to him in his childhood when he used to do tapasya, शिवजी ने उन्हें अपना बो भी दिया था, धनुष, एंड साथ में अपना एक्स भी दिया था. उनको, परशुराम जी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो एक्स जो उन्हें शिवजी से मिला है वो सबसे पहले अपनी मम्मी के ऊपर चलाएंगे, अपनी माँ के ऊपर उनको बिहेड करने के लिए यूज़ करेंगे. तो पहली बार जो उनको एक्स मिला था, वो जो यूज़ किया था पहली बार, इट वाज यूज्ड ऑन हिज ओन मदर. यस. एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर ही किल्ड हिज, डिड शी डाई? Of course, she died, but Parshuram ji, with a clean and pure heart, he asked his father, मतलब जन्मदाग्नि इतने खुश हो गए कि उन्होंने बोला कि मेरे बेटे ने मेरी कही हुई बात को अच्छे से फॉलो किया है, तो जो तुम्हें चाहिए मांगो. हाँ. वो प्योर हार्ट के इतने थे कि उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी को वापस, मेरी माँ को वापस जीवित कर दीजिए. एंड फॉलोइंग हिम, उन्होंने, जमदाग्नि ने उनको लाइफ दे दी, बट इन एक्साइटमेंट. ये कथा बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है, एंड ये कहा जाता है कि जब परशुराम जी बहुत एक्साइटेड हो गए इस बात से, तो उन्होंने गलत स्त्री का सिर उठा लिया. हाँ. जो ऑलरेडी अलग पड़ा हुआ था, उस सिर को उठा के अपनी रेणुका माता के शरीर पे लगा दिया. हाँ. तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो इससे लिंक्ड है, क्योंकि वी कांट से डायरेक्टली ट्रांसजेंडर, बट a head of another woman. That was actually Yellamma. Yes, that was Yellamma. Very good, amazing. Yes, that was Yellamma, and the body of Renuka ji. And तो इससे कहीं ना कहीं एक्चुअली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इनकी पूजा भी की जाती है, रेणुका यल्लमा. एंड जो भी मतलब अपने आप को अलग वे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो सोसाइटी मार्जिनलाइज कर देती है, उनको नीचा दिखाती है, बट अपने आप को किसी न्यू वे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि वो उसी मंदिर में जाके बोलते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, इनफैक्ट वो भी इतने ओपन है कि वो बोलते हैं कि द गॉडेस हैज़ चूजन देम. तो मतलब वो इतने ओपन चीज़ों को दर्शाती है. तो येस, दिस इज़ ऑल्सो लिंक टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, बट यू आर सीइंग दैट परशुराम जी को खोला तो इतनी सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं. रेणुका यल्लमा जी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हेड. तो येस, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हेड नहीं, मतलब वी कैन से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. I think like because I also Yellamma ji is my Kul Devata. Okay. My family is from Kolhapur, and Okay. in the Karnataka part, or even towards the Maharashtrian southern part, you'll see a lot of impact of Yellamma Devi on Right, small regions. Perfect. So I remember, to the extent of us going to so many temples, so many tops, trekking in order to get a glance of Yellamma Devi. Wow. So it's a beautiful, empowering story that says so much about the dual nature of life, the dual nature of human, not just in terms of their behavior, but also in terms of their identities. Right. That also comes from that point. एंड एज यू टॉक्ट अबाउट आइडेंटिटीज़, तो जो उनके पिता थे, परशुराम जी के पिता जन्मदाग्नि, उन्होंने अपने जो बाकी 4 पुत्र थे उनको श्राप, मतलब कह सकते हैं ये बोल दिया कि तुमने मेरा वचन पालन नहीं किया तो तुम अपनी मैस्कुलिनिटी भी खो दोगे. तो इसकी वजह से वो रेणुका यल्लमा के पास जाते हैं, एंड वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा स्वागत करूँगी. एंड सिंस देन, जैसा कि मैंने बताया. Got it. Yes. How did Parshuram get his axe? What? वो axe उनको कैसे मिला? शिव जी से, एज आई टोल्ड, जब वो यंगर एज में ही तपस्या शुरू कर दी थी उन्होंने, तब उस पेनेंस की वजह से, उस पेनेंस के फल में शिव जी ने उन्हें अपना एक्स और धनुष दिया था, विच धनुष वॉज लेटरली लिंक्ड टू द रामायण एंड द सीता स्वयंवर. अच्छा, so how is Parshuram ji related to Ramayan? परशुराम जी तो हर एक चीज़ से रिलेटेड है. इनफैक्ट एज आई टोल्ड, जो उनको बो मिला था शिव जी से, वो उन्होंने पास ऑन करना चाहते थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को विद दैट बो. तो एक्स सॉरी नो बो. ओके. बो के साथ पास ऑन करना चाहते थे. एंड जब वो राजा जनक से मिलते हैं, तब उन्हें लगा कि ही इज़ अ वेरी धर्म फॉलोअर एंड ही इज़ अ वर्चुअस लीडर, वर्चुअस राजा. तो उन्हें लगा कि ही इज़ अ परफेक्ट
पर्सन टू गिव दैट बो टू. Right. उन्होंने अपने उस पर्सनल वेपन को अपने आप से अटैच नहीं रखा, जो आजकल हम काफ़ी लोग करते हैं. अपनी चीज़ों को हमें कोई दे दे तो हम उससे अपने ज़्यादा अटैच रख लेते हैं, एंड वो चीज़ हमसे जाती है तो हम बड़ा ही दुखी हो जाते हैं. हाँ. बट परशुराम जी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, एंड वो बो को he passed on to King Janak Okay. for a better follower. And yes, King Janak laterly used that bow not casually, but उन्होंने सीता जो उनकी बेटी थी जानकी जिसे हम बोलते हैं एज जनक्स डॉटर, तो उन्होंने उनके स्वयंवर में यूज़ किया. विच वी ऑल नो दैट जब वो धनुष रखा गया था, जनक जी ने ये बोला था कि जो भी इस धनुष को उठा लेगा वो सीता जी के हस्बैंड बनने के लायक होगा, पति बनने के लायक होगा. तो राम जी ने ना ही वो सिर्फ धनुष उठाया बल्कि उसे तोड़ भी दिया, शोइंग हिज पावर एंड हिज रिस्पेक्ट. तो यस, तब परशुराम जी अपनी तपस्या से वापस जागते हैं, एंड वो जाते हैं श्री राम जी के पास, और कहीं ना कहीं उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि विष्णु जी के पूर्ण अवतार हैं. हाँ. पूर्ण अवतार एज इन विष्णु जी के 3 पूर्ण अवतार हैं, एक राम जी, कृष्ण जी और एक नरसिम्हा जी. नरसिम्हा जी के पहले, नरसिम्हा जी के बारे में तो हमने अच्छे से समझ ही लिया है. तो यस, बट क्योंकि परशुराम जी आवेशम अवतार हैं, उनके 2 पोर्शन विष्णु जी के परशुराम जी में आए हैं, तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया कि ये पूर्ण अवतार हैं. तो Right. उन्होंने अपने जो उनके पास वो था, वो तो मतलब उनका गुस्सा शांत हो गया यही जानने के बाद कि राम जी जो श्री राम जी हैं वो विष्णु जी के पूर्ण अवतार हैं. तो Right. यस, दैट्स हाउ ही इज लिंक्ड टू रामायण. Got it. And is he also linked to Mahabharat in any ways? यस ऑफ कोर्स, जैसा आपने स्टार्टिंग में ही बोल दिया यार, तो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है कि त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, वो तीनों से लिंक्ड हैं. एंड त्रेता युग में रामायण हुई तो हमने उनका कनेक्शन उससे समझ लिया. व्हेन इट कम्स टू द्वापर युग एंड महाभारत, वी कैन सी दैट परशुराम जी इज़ द टीचर ऑफ द्रोणाचार्य एंड ऑल्सो कर्ण. Okay. Explain me how, because that is very interesting. यस, इट इज़ Which एक्चुअली वेरी means कि इंटरेस्टिंग. परशुराम जी का काफ़ी इनडायरेक्टली बहुत बढ़िया Yes, बड़ा वाला actually. इन्फ्लुएंस है महाभारत पे. एक्चुअली Okay. मतलब रामायण में भी, महाभारत में भी, एंड अपकमिंग कल की अवतार के सहयोग में भी. बट येस, फोकसिंग ऑन दी महाभारत, जैसा कि मैंने कहा वो द्रोणाचार्य के शिक्षक हैं. तो द्रोणाचार्य जब मतलब बॉर्न हुए, जब द्रोणाचार्य बॉर्न हुए तब उन्हें चाहिए था कोई ऐसा टीचर जो उन्हें स्पिरिचुअलिटी का भी ज्ञान दे सके, एंड एट द सेम टाइम जो मार्शियल, जो क्षत्रिय की स्किल्स हैं वो भी दे सके. Okay. तो एट दैट टाइम देर वॉज ओनली वन हु हैड बोथ नॉलेज ऑफ क्षत्रिय एंड ब्राह्मण, एंड दैट वॉज नन अदर देन परशुराम जी इटसेल्फ. तो द्रोणाचार्य के जो माता पिता थे वो द्रोणाचार्य को परशुराम जी के पास भेजते हैं शिक्षा लेने के लिए. तो इन दिस वे द्रोणाचार्य दैट लेटर बिकेम द टीचर ऑफ बोथ कौरवास एंड पांडवास was first taught by परशुराम जी itself. तो हम देख सकते हैं कि परशुराम जी ने द्रोणाचार्य को सिखाया, द्रोणाचार्य ने जो भी महाभारत में इन्वॉल्व थे इन दी साइड ऑफ कौरवास एंड पांडवास उनको सिखाया. तो इनडायरेक्टली परशुराम जी ने, हम कह सकते हैं, कौरवास पांडवास को सिखाया इनडायरेक्टली, इन इनडायरेक्ट मैनर. एंड व्हेन इट कम्स टू कर्ण, एक कर्ण का तो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हाँ, रोल है. कर्ण और परशुराम के काफ़ी एनकाउंटर्स हुए हैं. Yes. And which is known as the most influential story for Karna's. इवन भीष्म के साथ काफ़ी एनकाउंटर्स हुए हैं, एंड दैट okay. मैटर. कर्ण के साथ का एनकाउंटर हुआ था परशुराम का. कर्ण, लाइक एज वी ऑल नो, कर्ण इज कुंती पुत्र, सूर्यपुत्र कर्ण. बट उनको अपनी आइडेंटिटी पता नहीं थी जन्म के बाद, क्योंकि कुंती माँ ने उन्हें त्याग दिया था. हाँ. तो वो त्यागने के बाद जो उन्हें मिले वो राधे माँ थे, और जो सुतपुत्र, वो सुतपुत्र कहलाए उसके बाद में. सुतपुत्र मीन्स अ चैरियट ड्राइवर. Yeah. वी कैंट से इट इज़ अ लोअर कास्ट, बट उस मायने में माना जाता था कि इट बिलोंग्स टू अ नॉट सो गुड कास्ट. Okay. एंड येस, एज ही वॉज अ सुतपुत्र एंड ऑल्सो अ ब्राह्मण बिकॉज ही वॉज बॉर्न ऑफ अ मदर, सॉरी नॉट बॉर्न ऑफ अ, राधे माँ ब्राह्मण थी, एंड जो उनके पिता थे वो क्षत्रिय सुतपुत्र थे. सही बात. तो कर्ण जाते हैं परशुराम जी के पास, एंड वो बोलते हैं, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी क्लेम करते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ. तो यहाँ पे ब्राह्मण बोल के, ऑफ कोर्स परशुराम जी क्षत्रिय से बहुत दुखी रहते थे, गुस्सा में रहते थे. हाँ. क्योंकि उन्होंने खुद 21 जनरेशंस का वध कर दिया था. वी विल कम बैक टू दैट स्टोरी एज वेल, बट फर्स्ट फिनिशिंग दिस वन. जब कर्ण परशुराम जी के पास गए, उन्होंने अपनी फॉल्स आइडेंटिटी बताई कि मैं ब्राह्मण हूँ, एंड आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट एवरीवन, सो आई वॉन्ट टू लर्न दी स्किल्स. Okay. तो परशुराम जी ने उन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया, इवन काफ़ी सारे डिवाइन टूल्स, डिवाइन स्किल्स का ज्ञान दिया. एंड बट later a day came when Pashuram ji was resting on Karna's thigh.
he was in sleep. Karn didn't want to disturb Parshuram ji, but a bee came and stung Karn on his thigh. अब उस थाई से ब्लड निकलने लगा. वो ब्लड के बावजूद भी कर्ण कुछ रिएक्ट नहीं किया. ही रिमेन अनमूव्ड. तो परशुराम जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे. लेकिन जब परशुराम जी की नींद खुली तब उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण इतना ज़्यादा दर्द सह रहा है. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ऐसा बल सिर्फ एक क्षत्रिय में हो सकता है. सही बात है. तो सही बात है, राइट. तो जब ऐसा बल सिर्फ क्षत्रिय में हो सकता है तो परशुराम जी ने रियलाइज़ कर लिया कि ही लाइड टू मी. एंड काफ़ी लोग बोलते हैं कि उन्होंने कर्स किया. परशुराम जी ने कर्ण को कर्स किया. बट एक्चुअल ट्रुथ इज़ कि उन्होंने एक नेचर का लॉ बताया. एंड दैट इज़ नथिंग बट कि अगर कोई भी तुम ज्ञान झूठ बोल के लेते हो, झूठ बोल के किसी भी ज्ञान को अपने लेते हो, तो वो अंत में जाके जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस ज्ञान की, तभी तुम वो ज्ञान भूल जाते हो. बट काफ़ी लोगों को लगता है ये कर्स किया गया था, बट इट इज़ अ नेचर्स लॉ. अब भी जब हम किसी टीचर से, अपने किसी गुरु से फॉल्सली ज्ञान लेने का ट्राई करते हैं फॉर आर पर्सनल सेल्फिश बेनिफिट, तो वो आगे जाके जब हमें उस ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब हम वो ज्ञान अप्लाई करना भूल जाते हैं या उस ज्ञान को ही भूल जाते हैं. एंड दैट केम यानी कि जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम जा रहे हैं और चीट्स बना रहे हैं. चीट्स बना के लेके गए, फिर जाके पहुँचे और सोचा चीट्स लेंगे और अभी लिखेंगे, फिर यार कहाँ है चीट्स. वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी रिलेटेबल फॉर ऑल ऑफ अस. नॉट ऑल ऑफ अस बट many watching this me video, for I sure. guess. हाँ, तो that's how Parshuram ji taught Karna, and he later explained the nature law, which eventually led to the time of Demise. death. Yeah. And which was Arjun killed Karna, and at that point of time Karna actually forgot the divine knowledge and divine skills he had gained knowledge about from Parshuram ji. What was the point or the moment of the story where Parshuram unlocked his beast mode? Okay, Parshuram ji unlocked his beast mode when मैं आपको एक राजा के बारे में बताता हूँ जो कि है कार्तवीर्य अर्जुन. एंड कार्तवीर्य अर्जुन के पास, उन्हें सहस्त्र बाहु भी बोला जाता है जस्ट बिकॉज ही हैज 1000 आर्म्स. ओके. एंड मैं आपको उनका बैड साइड भी बताने वाला हूँ, बट उसके पहले एक गुड साइड देख लेते हैं उनका. कि ही वॉज एट स्टार्ट ही वॉज वेरी नोबल किंग. मतलब वो स्पिरिचुअल गुरु जो इनफैक्ट जो परशुराम जी के स्पिरिचुअल टीचर हैं दत्तात्रेय, वही उनसे भी माना जाता है कि जो कार्तवीर्य अर्जुन थे वो भी उनसे ही स्पिरिचुअल टीचिंग्स लेते थे. Okay. एंड बट येस, अ गुड साइड ऑफ हिम इज़ काफ़ी लोग आजकल उनका मंत्र चैंट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं कार्तवीर्य अर्जुन को व्हेन दे मिस देयर थिंग्स. मतलब जैसे किसी का फ़ोन खो गया तो वो एक मंत्र जाप करते हैं जिससे वो कार्तवीर्य अर्जुन को इनवाइट करते हैं बिकॉज ही हैज़ 1000 आर्म्स. सो पीपल थिंक दैट ही विल हेल्प देम फाइंड दोज मिसिंग थिंग्स. तो ये भी एक बहुत अनपॉपुलर स्टोरी है, अनपॉपुलर मंत्र है. एंड by this they invite Kartavirya Arjun who has 1000 arms to help them find those things and reclaim it to that person. Oh ho. Yes. and जब उनके बैड साइड पे हम आते हैं तब of course वो एक अच्छे राजा थे, बट इन सब चीज़ों के बाद उन्हें एक सुपीरियरिटी वाली फीलिंग आ गई एंड वो सब पे अपना राज हुकूमत करना चाहते थे. With this he start becoming evil and also we can say a corrupt king. By which जब उनकी मुलाकात होती है जमदाग्नि के गाय जो कामधेनु है, जो कामधेनु गौ माता है, जब उनसे मुलाकात होती है, कामधेनु इज़ अ गौ माता लाइक विच कैन ग्रांट यू ईच एंड एवरी थिंग यू विश फॉर. तो मतलब कार्तवीर्य अर्जुन बोलते हैं मुझे तो ये गाय चाहिए ही, मैं इससे जो चाहिए वो ले लूँगा. बट वो जमदाग्नि जी के पास ले थी क्योंकि वो धर्म की चीज़ों से रिलेटेड जब भी कोई आता था जिसको असली में ज़रूरत होती है उस चीज़ की, तो वो प्रे करते थे कामधेनु माता से. एंड कामधेनु माता वॉज ग्रांटिंग दैम दैट विश. बस कार्तवीर्य अर्जुन थॉट दैट ये गाय मेरे पास हो जाएगी तो मेरे पास तो सब कुछ आ जाएगा. इन अ फॉर्म ऑफ सेल्फिश मोटिव. ये हम देख सकते हैं, एक और चीज़ अपनी पर्सनल लाइफ में रिलेट कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है लेकिन वो सेल्फिश मोटिव से होती है, तो कहीं ना कहीं वही मोटिव हमारे अंत का, या हम कह सकते हैं इट एंड्स इन सफरिंग. Because we should always try to help and have a service motive towards the nature. But if we try to have a selfish motive, that ends in our ego and later on our destruction. तो yes, ये हम आगे भी देखेंगे. Bad intention leads to good destruction. हाँ, yes, perfect, great. आज आप बहुत अच्छे मूड में हैं. ठीक है. And yes,
when Kamdhenu was Mata was told from Kartavirya Arjun, परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया एंड परशुराम जी इनवाइटेड हिम फॉर अ बैटल एंड परशुराम जी ने उनके साथ युद्ध किया एंड ही वन एंड ही Kartavirya Arjun died. But later on, his sons, Kartavirya Arjun's son, or we can say Sahasrabhu's son, thought of taking a revenge. For this revenge, they went to the ashram of Jandagni and they killed Jandagni over there. And they not only killed, but on his body, it is believed that there were 21 stains or 21 marks of killing, and Jandagni died over there. And later, परशुराम जी वॉज बीच मोड चालू होने वाला है उनका अब, क्योंकि परशुराम जी थॉट दैट अब इस चीज़ की वजह से जो हमारे अराउंड करप्ट किंग्स, करप्ट क्षत्रियाज, इविल किंग्स, इविल क्षत्रियाज हैं, मैं उनसे बदला लूँगा एंड इन एक्सचेंज आई विल किल दियर 21 जनरेशंस. एंड इट इज़ बिलीव्ड कि उसके बाद इतना खून बहा था कि उससे नदियाँ तक खूनों से भर गई थी. एंड 21 जनरेशन. तो अभी जो ये डायलॉग बोलते हैं खून से नदियाँ बहा दूंगा इज एक्चुअली मैनिफेस्टेशन. यस. तो परशुराम जी ने एक एक करके सबको मारना चालू कर दिया, सारी क्षत्रिय किंग्स को, बट नॉट द वंस हु वर इन द प्रेग्नेंट वुमेन्स वूम्ब. तो दे मतलब उन्होंने थोड़ा तो सिंपैथी खाया, बट जैसे ही वो पैदा हुए उनको भी मार दिया. तो मतलब 21 जनरेशंस को ऐसे करके उन्होंने अंत पे ला दिया. बट दिस ऑल केम टू व्हेन हनुमान जी केम एंड रिमाइंडेड हिम, भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आपके 21 जनरेशंस पूरे हो चुके हैं, अब आपको शांत होने की आवश्यकता है. तो परशुराम जी थॉट हाँ ठीक है, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया. एंड ही लेटर वेंट फॉर तपस्या. He later again went to Dattarya, who was a spiritual guru in the Western Ghats. And yes, he again practiced penance over there, and he's believed to be present there. But later he went to Himalayas. Okay. Himalayas is the place where he's actually present now also, as he is the Chiranjeevi avatar. चिरंजीवी एज वेल एंड 10 अवतार में से भी एक हैं, तो हम समझ ही सकते हैं उनका खौफ आज भी हम तक बना रहना चाहिए. एंड कहीं ना कहीं परशुराम जी को ईज़िली एक्सेसिबल कहा जाता है, बिकॉज ही इज़ ईज़िली इम्प्रेस्ड, और वी कैन से हम उन्हें बुला सकते हैं. हम उनकी वर्शिप करके प्योर हार्ट की श्रद्धा के साथ हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, उनकी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं व्हेन वी यूज़ इट फॉर प्रोटेक्शन मोटिव. तो यस, ऐसे 3-4 अवतार हैं जो कि इजीली एक्सेसिबल हैं. जैसे नरसिम्हा अवतार इज़ ऑल्सो वन. एंड मोस्टली जो हाफ एनिमल हाफ बॉडी के होते हैं वो ज़्यादातर इजीली एक्सेसिबल होते हैं. अच्छा. बट नरसिम्हा अवतार, वराह अवतार इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. बट कहीं ना कहीं परशुराम जी एक्सेप्शन है, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं, तो अगेन ही इज़ इजीली एक्सेसिबल एज ही स्टिल प्रेजेंट एंड स्टिल रोमिंग अराउंड एंड यूजुअली इन द हिमालयाज. So yes, this comes when he ended all the 21 generations of Kshatriya. Okay, so you are saying Parshuram ji might be alive. Might be nahi, is alive. Is alive. Okay. Yes. Okay. Is alive right now and is somewhere in Himalayas. Yes, right. Are there any traces? Is there someone, किसी ने कहा है कि उन्होंने उनकी परछाई या फिर उन्होंने कोई एसेंस देखा है परशुराम जी का इन हिमालयाज और इवन इन द नॉर्दर्न रीजन्स? कोई है इसका सबूत? मतलब सबूत क्या, जब हमारे वैदिक पुराणों में लिखा है तो ऑफ कोर्स ही इज़ देयर, बट एज सच किसी ने, आई एम नॉट श्योर किसी ने देखा है कि नहीं. मेरे हिसाब से तो भगवान को हम बाहर ढूंढने जाएं तो बहुत टाइम लग सकता है. इससे अच्छा अंदर झांक के हमें अच्छे से मेडिटेशन, अच्छे से पेनेंस अंदर ही अंदर करना चाहिए, rather than finding him outside. Right. You were telling me about the first meeting between Parshuram ji and Hanuman ji. क्या हुआ था उस मीटिंग में? मतलब यही कि हनुमान जी ने बोला था नाउ यू हैव टू स्टॉप. मतलब जो आपने वचन दिया था वो पूरा हो चुका है. 21 जनरेशन आप ऑलरेडी मार चुके हैं. परशुराम जी उसके बाद भी शांत नहीं हो रहे थे, क्योंकि दोज वर द किंग्स एंड वी कैन से देयर ancestors were the kings that killed his father. तो इस रिवेंज के मोड में वो शांत ही नहीं हो रहे थे. बट लेटर ही calmed himself. he thought मैंने अपना वचन पूरा किया है, अब मुझे ज़्यादा हिंसक भी नहीं बनना है. तो yes, he later, as I told, went to Dattatreya, and in the Western Ghats he practiced penance and meditation over there. Is there any fact about Parshuram ji that no one knows about?
परशुराम जी जैसे एक्स वाला फैक्ट तो सबको पता ही है कि मतलब जमदाग्नि ने उन्हें नाम दिया था परशुराम बिकॉज ही किल्ड हिज मदर विद हिज एक्स एंड ही सेड दैट ये एक्स आपके साथ हमेशा रहेगा. इनफैक्ट मैं आपको इसके नाम में ही जोड़ रहा हूँ, आपका नाम इसके नाम से जोड़ रहा हूँ. तो ही वॉज नेम्ड परशुराम आफ्टर दैट. Got it, got it. What is his relation or his impact on the the culture of India? ओके बट बिफोर कमिंग टू दैट कैन आई हाँ. से वन थिंग. जब मैं भीष्म की बात कर रहा था तो आई वांट टू शेयर दिस स्टोरी लाइक दिस इज अ मस्ट Okay. हर्ड फॉर एवरीवन. तो यस, अम्बा, अंबिका, अंबालिका, दीज वर द 3 प्रिंसेस ऑफ काशी. Okay. जो काशी अभी भी है उसके जो 3 प्रिंसेस थे वो अम्बा, अंबिका एंड अंबालिका हाँ, थे. हाँ. अब अम्बा लव्ड समवन बट Okay. एंड लाइक भीष्म वेंट काशी फॉर स्वयंवर बट नॉट फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज मतलब उसके पापा के वाइफ के बच्चे के लिए, मतलब पापा की दूसरी वाइफ, दूसरी wife. पापा की दूसरी वाइफ के बच्चे के लिए. एंड ही वॉज विचित्रवीर्य. Okay. His name was Vichitravirya. For him, he went for Swayamvar, not for himself, because he took a vow that I'll forever be unmarried and follow brahmacharya. So he took that vow and was not married after all. But yes, he went for Swayamvar to Kashi for Amba, Ambika, Ambalika. But as Amba loved some other person, Uh-huh. so he took Ambika and Ambalika and married her, those both to Vichitravirya. बट क्या होता है, अम्बा, जब वो अम्बा अपने जो जिससे वो प्यार करती थी उसके पास जाती है, तब वो जो राजा था जिससे वो प्यार करती थी वो बोल देता है कि मैं किसी के भी लेफ्ट आउट को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि Okay. उसके हिसाब से शी वॉज वन विद भीष्म इन द स्वयंवर. बट ही सेड क्योंकि उसने तुम्हें दया करके छोड़ा, मैं किसी के लेफ्ट आउट को स्वीकार नहीं करता. सो बेसिकली उसकी ईगो पे आ गई थी बात वो, हाँ. है ना. एंड फिर अम्बा भीष्म के पास गई, तुम्हारी वजह से वो भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहा एंड विचित्र वीर्य से भी तुम मेरी शादी नहीं करना चाहते, तो अब तुम ही मेरे से विवाह करो. बट क्योंकि भीष्म वॉज अ फॉलोअर ऑफ ब्रह्मचर्य एंड he took a vow to be unmarried, so he remained unmarried. And for this Amba went to Pashuram. Pashuram was at that time was in the Himalayas itself practicing his meditation, but in the seek of revenge Amba went to Pashuram, and Pashuram went to Bhishma for a fight. Okay. And that fight was like continued for 23 days, more than the Mahabharata itself. Mahabharata was for 18 days and Bhishma और परशुराम जी के बीच में 23 दिन 23 डेज तक युद्ध चला. ये पता नहीं था मुझे. हाँ, Okay. नहीं पता होगा. एंड यस, जो उस युद्ध का अंत था, जो उस फाइट का अंत था, बिकॉज दोनों अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे. भीष्म को कहीं ना कहीं टीचर वाला रिस्पेक्ट था परशुराम जी के प्रति, एंड परशुराम जी को भीष्म के वाव जो उनकी कसम थी उसके प्रति रिस्पेक्ट थी. तो दोनों अपने धर्म के तरफ से सही लड़ रहे थे एंड वो धर्म के युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकला, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर राइट इन देयर ओन टर्म्स. Right. तो यस, दैट वॉर एंडेड इन no one's victory and that was a neutral war. बट फिर अम्बा, इसके बाद और भी स्टोरी लिंक्ड है कि अम्बा ने लेटर ऑन एक ट्रांस वुमेन का वो लिया रूप, नोना शिखंडी बाद में अर्जुन के बीच में आ गई. फिर भीष्म अर्जुन को वार नहीं कर पाए क्योंकि शिखंडी बीच में थी, बोथ मैन एंड वुमेन. तो यस, अर्जुन लेटर किल्ड भीष्म, या हम डायरेक्टली नहीं कह सकते किल्ड, क्योंकि भीष्म को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, इच्छा मृत्यु का Right. वरदान प्राप्त था. Right. तो अर्जुन अटैक्ड भीष्म एंड ही वाज ऑन द बेड ऑफ एरोज. तो यस, these stories are all linked. Got it. Yeah, my question was how is Parshuram's impact or Parshuram ji is related to the culture of India? कल्चर ऑफ इंडिया से ज़्यादा तो खैर वो जोग्राफिकल टर्म्स में भी रिलेटेड है. बताइए. परशुराम जी का जो एक्स था, एक बार मतलब वो अपने ब्राह्मण्स के लिए सिक्योर प्लेस ढूंढ रहे थे, तो ही फाइंडेड नन, सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट वन. Okay. तो यस, परशुराम जी ने प्रेजेंट अरेबियन सी में अपना एक्स फेंका ज़ोर से एंड उससे जो वाटर था वो पीछे हट गया. उधर एक न्यू लैंड की फॉर्मेशन हुई, दैट इज़ प्रेजेंट डे केरला. Wow. तो यस, बाकी चीज़ें तो हम समझ ही सकते हैं, बट जोग्राफिकल टर्म्स में भी परशुराम जी का इम्पैक्ट है. एंड इट इज़ बिलीव दैट परशुराम जी टुक 64, मतलब
बहुत अलग अलग कथाओं में बिलीव्ड है, या तो 64 गोत्र या तो 94 गोत्र के ब्राह्मण्स को वो उधर लेके गए टू बिल्ड अ लैंड ऑफ पीस एंड वेयर ओनली ब्राह्मण्स वुड लिव. तो केरला में सिर्फ ब्राह्मण्स रहते थे, बट फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन, मतलब हाँ. ब्राह्मण्स रह रहे हैं, क्षत्रिय तो है नहीं, तो फॉर द ब्राह्मण्स प्रोटेक्शन परशुराम जी taught them some skills, some martial arts skills and some warrior skills as well, so that they can protect themselves for the good of dharma. And that particular skill was later evolved to be known as Kalripayattu, and that is a martial arts skill that is famously present in today's India as well. Many people are still practicing it. Got it. And Parshuram ji is known as the Adi Guru or the first founder of that skill. वाओ. सो कलरी पयट्टू में आई एम प्रिटी श्योर लाइक जो अभी भी वो कला है उसमें जो लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई एम प्रिटी श्योर दैट दे रिमेंबर और दे कॉन्स्टेंटली think or worship think of about or Parshu- worship in a Yes. way परशुराम जी. हाँ जी, क्योंकि he is the Adi Guru, as I said. He is the Right. first founder of this skill, particular skill. गॉट इट. ऐसा क्या स्पेशल था उनके वेपन्स के बारे में? मतलब उनको तो सारी वेपन्स ऑलमोस्ट खुद भगवान जी ने दिए थे, खुद शिव जी ने दिए थे. तो उनको सारे वेपन्स आते हैं, हाँ जी, उनको सारे वेपन्स सारे ब्रह्मास्त्र एवरीथिंग. yes, he is the master of all weapons and of all skills. एंड देयर इज नो वन लाइक हिम. Yes, we can say, मतलब क्योंकि वो ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय, मतलब he is particularly ब्राह्मण but he fought like a क्षत्रिय because his mother was क्षत्रिय. तो yes, for the good of dharma he can do each and everything possible to protect dharma. And 21 generations मार दिए, तो मतलब सब skills आते ही थे. And yes, ब्रह्मास्त्र उनके पास और ये भी है ना, axe था. उन्होंने 21 बार he took rounds of the earth. I'm not sure. हाँ, yes. Oh. 21 बार उन्होंने पृथ्वी के चक्कर लगाए in order to kill 21 generations. Oh. So that is why the 21 number is very famous and it's very important for the existence and his mark on Hindu scriptures. एंड मतलब हम इसमें विष्णु जी की शक्ति को भी समझ सकते हैं कहीं ना Right. कहीं, क्योंकि उनके 2 पोर्शन ने ही परशुराम जी का आवेशम अवतार लाया. एंड वो आवेशम अवतार ने पूरे 21 जनरेशन्स ऑफ क्षत्रिय जो इविल किंग्स थे उनको मार दिया. तो सोचिए विष्णु जी जो एंटायर एनर्जी हैं उनका कितना इम्पैक्ट होता है, उनमें कितनी पावर होगी. Yeah. So you were telling me about the weapons. Or Yes, like, उनमें आदि दैव्य शक्ति मानी जाती है, which is oftenly linked to the advanced science technology. And मतलब उनमें ऐसी स्किल्स, उनमें ऐसी चीज़ें थी जो आज भी साइंस समझने की कोशिश कर रहा है एंड साइंस उसे सीखने की कोशिश कर रहा है. एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी, आई थिंक. got it. It is known that he is a Kul Devata for Yes, a right, lot of right. a lot of regions of India, for a lot of people. क्योंकि उनमें ब्रह्म तेज एंड क्षत्रिय तेज दोनों था. दोनों की एनर्जी थी उनमें. तो ब्रह्म तेज क्या होता है? ब्रह्म तेज मतलब ब्राह्मण से रिलेटेड जो भी स्क्रिप्चुअल नॉलेज, उनसे रिलेटेड एनर्जीज, उनसे रिलेटेड वाइब्रेशंस उनमें प्रेजेंट थी. एंड सेम विद द क्षत्रिय किंग्स, क्षत्र तेज. एंड क्योंकि क्षत्र तेज में उनके पास वॉरियर वाली स्किल्स थी. तो बेसिकली दिस इज द फ्यूजन कॉम्बिनेशन, यस, फ्यूजन ऑफ इट. Okay. एंड दैट्स व्हाई ब्राह्मण्स भी एंड क्षत्रियस भी, दोनों के क्लैंस एंड कम्युनिटीज परशुराम जी को कुल देवता मानती हैं. राइट. एंड ऐसे कौन से रीजन्स है जहाँ उनको ज़्यादा माना जाता है? मोस्टली द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कोंकण कोश, अरुणाचल प्रदेश, कोंकणास्थ. And I think it's not just about the way he has fought, but also the way he looked is very famous. मतलब उनका जो लाइक रहने का तरीका होता मतलब था. काफी लोग, मतलब इनफैक्ट आई वुड से जैसे आजकल के टीवी सीरियल्स वगैरह तो उन्हें कुछ ज्यादा ही एंगर वाला दिखाते हैं. ऑफ कोर्स ही हैड पोर्ट्रेयल रेज. तुम्हें लगता है परशुराम जी का थोड़ा गलत है टीवी पे? हल्का सा गलत है. आई वुड नॉट से ही इज पार्शियली राइट पोर्ट्रेड, बट Okay. क्योंकि ऑफ कोर्स उनमें रेज था, बट ही वाज सेम टाइम एज अ ब्राह्मण. Okay. राइट. तो उनमें वो शांतपन भी था क्योंकि उन्होंने तपस्या भी की एंड तपस्या से उन्होंने अस्त्र प्राप्त किए हैं. एंड ही ऑलवेज फॉट फॉर द राइट ऑफ धर्मा. Okay. When like dharma was to be मतलब placed back into the society, he only protected dharma. तो उनमें of course वो शांतपन था, but क्योंकि धर्मा का अधर्म का राइज हो रहा था तभी उन्होंने ये सब किया. राइट.
तो मतलब उनमें तो बहुत ज़्यादा ही रेज दिखाया जाता है, बट ही इज़ ऑफकोर्स ही हैड एंगर बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज फॉर हिज फादर्स डेथ एंड ऑल ऑफ द इविल किंग्स. राइट. एंड एट द सेम टाइम जो उनका एक्स है उनको डेकोरेट करके दिखाया जाता है. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वियर्ड टू थिंक ऑफ. एंड यस, उनका एक्स पावर दर्शाता है और कुछ स्पार्कल्स वगैरह तो थोड़ी दर्शाता है. सही बात है. ऑल्सो I heard something about Parshuram Kunda. What is that all about? Parshuram Kund, I think it is a place in the Arunachal. It's a sacred lake in Yes. Arunachal Pradesh. तो ये क्या, इसका क्या होता है, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस होता है इस लेक का? नहीं, I am not sure for this. Because they say that it is meant for washing away your sins. अरे रे, ये मतलब पता नहीं क्या क्या कहा है स्क्रिप्चर्स में, बट ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही मुझे अजीब लगता है. जैसे गंगा में नहा लिए तो मतलब आपके सारे पाप धुल जाएंगे. इट इज़, आई पर्सनली थिंक इट इज़ truly false. Like I truly give an example. Why? I can So guarantee what do you this think is about truly false. that man जो हर एक का फोटो लेके गंगा में डुबाता है? अरे वो वायरल, जैसे हाँ सिडनी स्विनी का डुबा दिया था. हाँ, उसके बाद आरसीबी टीम फॉर विशिंग देम लक. हाँ, तो उसके बारे में क्या व्हाट आई पर्सनली थिंक इज, हम इसको बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं. हाँ, जो गंगापुत्र भीष्म, हाँ, वो भी अपने कर्मों के साइकिल से नहीं बचे. जो उन्होंने बुरा किया होगा अपने पुराने कर्म में, या उन्होंने जो टॉलरेट किया अननेसेसरीली, जहाँ पे उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी वहाँ पे उन्होंने नहीं उठाई, तो यही कर्म का चक्र वापस घूम के उनकी डेथ का कारण बना. एंड एट द सेम टाइम लोग कहते हैं शिवलिंग पे अर्पण करके बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं. तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट द श्रद्धा, इट इज़ नॉट अबाउट वॉट यू ऑफर. हाँ. लाइक इन फैक्ट भगवद गीता के एक श्लोक में भी कहा जाता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी कि आप 4 चीज़ें हैं उनमें से कुछ भी ऑफ़र कर दीजिए. पत्रम मतलब लीफ भी ऑफ़र कर दीजिए, फूलम मतलब एक फ्लावर भी ऑफ़र कर दीजिए, तोयम एज इन वाटर, पत्रम पुष्पम फलम फल भी ऑफ़र कर दीजिए. बट इट शुड ऑलवेज बी विद श्रद्धा. जैसे हम देख सकते हैं रावण के एग्जांपल से. रावण मतलब शिव जी का इतना कट्टर भक्त था, मतलब नॉट दैट वे, बट ये शिव जी का इतना अच्छा भक्त था कि वो अपने 10 सिर शिवलिंग पे काट के चढ़ाता था. एंड मतलब ये चीज़ को हम इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि रावण भी शिवलिंग पे अपने 10 सिर काट के चढ़ा रहा था, लेकिन उनमें वो कहीं ना कहीं श्रद्धा की भावना नहीं थी, या वो उस श्रद्धा को अपने बाकी लाइफ के एस्पेक्ट में अप्लाई नहीं करता था. इंटेंशन अच्छा नहीं था. इंटेंशन अच्छा नहीं था, वी कैन से. एंड जो भी उसमें डिवोशन थी भी वो अपने आसपास के रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करता था. तो उसे कहीं ना कहीं वो कर्म का चक्र घूम के ही उसकी डेथ का कारण बना. तो यस, आई ट्रूली बिलीव गंगा में नहाने से, परशुराम कुंड में नहाने से पाप तो नहीं धुलने वाले. ऑफ कोर्स इट इज़ अ सीक्रेट प्लेस, बट यस डायरेक्टली उससे नहीं धुलेंगे पाप. वो हमारे कर्म, हमारी विल पे डिपेंड करता है, व्हाट वी एक्ट इन आवर डेली लाइफ्स. Makes sense. Thank you so much for clearing that out because I expected something else from you. I expected oh yeah होता है, but ठीक है, बहुत बड़ी बात है. मैजिकल नहीं कहूँगा मैं, डिवाइन पावर्स कैन डू एनीथिंग. मतलब ऐसे तो आप बोलेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू सर्वाइव इन त्रेता युग, द्वापर युग, हाँ. कलयुग, विच ऑल आर सो लॉन्ग. हाँ. बट ऐसा स्पिरिचुअली स्क्रिप्चरली पॉसिबल है, ऑफ कोर्स है. एंड इट इज, हम बोल नहीं सकते पॉसिबल है. एंड लाइक मैंने आपको त्रेता युग एंड द्वापर युग के कनेक्शन को तो बता ही दिया. एंड इन दी कल्कि पुराण इट इज़ रिटन दैट कली युग में जो कल्कि अवतार होंगे श्री कृष्ण विष्णु जी के, जो 10वें अवतार, 10वें एंड अंतिम अवतार होंगे, उसमें जो कल्कि अवतार हैं उनके गुरु परशुराम जी बनेंगे. Rightly said, and he is required for sure. Yes. If you consider, ऐसे समझो कि परशुराम जी आ गए, अभी है यहाँ पे, and he becomes the direct advisor of नरेंद्र मोदी, PM. अभी जो हो रहा है इंडिया में, जो हो रहा है, जैसे रेप्स हो रहे हैं, उसके अलावा एनिमल अब्यूज़ हो रहा है. करप्शन छोड़ दो, एनिमल अब्यूज़ हो रहा है, रेप्स हो रहा है, रिसेंटली अभी ये हो रहा है, दिल्ली का केस हो रहा है. तो परशुराम जी क्या करते हैं? परशुराम जी के पास मतलब हो सकता है उस टाइम पे एक्स ना होता, उनके पास लीगल राइट्स होते, एंड ही वुड अपोज देम इन अ मैनर विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड एंड इज़ रेलिवेंट फॉर धर्म. एंड लाइक जो भी आपने केसेस बोले ऑफ रेप्स, एनिमल अब्यूज़, ह्यूमन अब्यूज़, असॉल्टिंग, ऑल ऑफ दिस, मतलब परशुराम जी ऑफ कोर्स इसका अंत करते. नॉट इन दैट वायलेंट मैनर, maybe not in that violent manner
then maybe with legal rights and all, मतलब we can portray him as that, but yes, उनका गुस्सा ज़्यादा तेज होगा तो बस एक एक्ट लेंगे ऐसे सब खत्म. अगर होता तो सही है भाई. एक्चुअली कोई लातों के भूत बातों से नहीं मानते. हाँ, बट एक्चुअली अभी तो ऐसे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, मतलब जो बाहर अपने आप को अच्छा दिखाते हैं बट अंदर उनमें कुछ अलग ही भावनाएं होती हैं. तो वो उसका अंत करने के लिए हमें खुद को अच्छे से अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी के एंड डिवोशन की भावना रखनी पड़ेगी. Right. But one very interesting question about this is Parshuram had so much of power. इतनी पावर होने के बावजूद भी why did he not enter Kurukshetra? टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द वॉर. मतलब? बिकॉज मतलब वो इतने पावरफुल थे कि मतलब वो जिस भी साइड जाते वो उसका वन साइड हो जाता है, लिटरली जैसे वन साइड हो जाता है. एंड आई वुड ऑल्सो मैंशन अबाउट वन किंग, मे बी मेंशन हाँ, करिए. हाँ, बार्बरिक, इफ यू वुड नो. हाँ हाँ. लाइक बार्बरिक के पास ऐसी शक्ति थी कि उन्हें शिवजी से 3 एरोज प्राप्त थे एंड वो एक एरो से ही पूरी सेना को मार सकते थे. उनमें इतनी शक्ति थी. बट अगेन श्री कृष्ण जी टोल्ड and requested him to not fight the battle and asked for his head. So for the righteous of dharma, he actually cut his head and gave it to Shri Krishna ji, but requested it to place it on the top of the mountain so that he can see the entire war, which Shri Krishna ji did, and he was later worshipped as Khatu Shyam ji, which was also done for the rightness of dharma. क्योंकि पूरा पार्शियल तो नहीं होना चाहिए ना वॉर. इफ़ इट इज़ धर्म अधर्म, ऑफ कोर्स धर्म के साथ ऑफ कोर्स लोगों को रहना चाहिए, बट इफ़ इट विल अ पार्शियल वॉर देन मतलब उतना पता नहीं चलेगा कि अधर्म का कैसे अंत होता है. क्योंकि परशुराम जी तो मतलब खुद द्रोणाचार्य के शिक्षक थे, भीष्म से युद्ध लड़ चुके थे, कर्ण के टीचर थे. राइट. तो इन सब अगर वो पांडव के साइड आ जाते तो पूरा युद्ध एक सेकंड में ही खत्म. So which says a lot about the technicalities of wars, very Right. important, and also scriptures. Scriptures. That अभी देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर भी आके बैटिंग कर सकता है, but he cannot do it because he would not do it. he would not do it, and he cannot also do it according to the structure of the play. society, हाँ. and also the way the other parties might also perceive हाँ, right. if Sachin Tendulkar comes back. मे बी लेट से कि परशुराम मतलब आजकल की सोसाइटी की थिंकिंग इतनी वियर्ड है कि मतलब वो ये भी सोचेंगे कि अगर परशुराम जी ने पांडवास की तरफ से फाइट किया तो वो तो परशुराम जी स्ट्रॉन्ग थे ना, इसलिए हरा दिया. धर्म अधर्म की तो बात ही नहीं है. बट टू एस्टैब्लिश दैट थिंकिंग, एस्टैब्लिश दैट मॉरल अमंग अस कि मतलब धर्म इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट पावर बट राइटनेस ऑफ थॉट, योर इमोशंस एंड ईच एंड एवरीथिंग in our mind should also be proper and aligned with the supreme, that is aligned with the dharma, and then only you can win in your life. Right. One very interesting and very fictional question, and it does not make sense, I know, because a good fighting with good is a very ridiculous thing. What if there was a fight between Narsimha ji, Mahavatar Narsimha, and Mahavatar Parshuram? अरे Who would win? लाइक मतलब ये क्वेश्चन ही, हाँ आपने कह दिया, मैंने पहले कह ही दिया कि दिस क्वेश्चन डज नॉट मेक सेंस, बट लेट्स सी एक फिक्शनल. देखिए दोनों, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूर्ण अवतार 3 है. हाँ. महाअवतार नरसिम्हा, श्री कृष्ण जी एंड श्री राम जी. हाँ. तो इससे ही हमें कहीं समझ आ जाता है कि परशुराम जी अविषम अवतार हैं, 2 पोर्शंस ऑफ एनर्जी ऑफ विष्णु जी, लेकिन नरसिम्हा जी एंटायर रूप एज इट इज़. तो आपको आंसर मिल गया होगा कि मतलब ऑफ कोर्स इट वुड नॉट हैपन, नॉट इन एनी वर्ल्ड इट मेक सेंस. बट ठीक है, अगर आप ऐसे अज्यूम करना भी चाहते हो तब भी नरसिम्हा जीतेंगे. अरे वाह. What do you guys think about this? Parshuram ji or Narsimha ji? Just a fictional question. It is better till fictional only. How would you differentiate Shri Krishna, Shri Ram and Parshuram? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, मज़ा आ गया. तो कहीं ना कहीं श्री राम जी वॉज बॉर्न फॉर द एंड ऑफ रावण. हिज सोल पर्पस वॉज दैट एंड ही वॉज अ राक्षस. तो कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा श्री कृष्ण जी और परशुराम जी थोड़े बहुत रिलेटेड हैं, बट श्री राम जी इज़ अ पर्सन हु वॉज
born for the end of an asur, and that asur was none other than Ravan itself. But Parshuram ji was born for the end of the human, the ego inside every human. तो परशुराम जी का आज के कली युग में तो बहुत ही ज़्यादा रोल है, क्योंकि वी कैन सी दैट उन्होंने अपना अवतार इसलिए लिया था ताकि वो जो राजा हैं, राजा बुरे नहीं है, बट उनके अंदर का जो ईगो है, उनके अंदर की जो करप्शन और क्रूएल्टी की भावना है वो बुरी है. तो उस चीज़ के अंत के लिए उन्होंने ये धर्म का स्थापित करने के लिए और बाकी फ्यूचर जनरेशन्स के एडवाइस के रूप में इन सारे 21 जनरेशन्स का अंत किया था. वेरी इंटरेस्टिंग. क्वालिटी वाइज कैसे डिफरेंशिएट करोगे तीनों को? क्वालिटी स्ट्रेंथ वाइज. स्ट्रेंथ, हाँ, सबकी स्ट्रेंथ तीनों की. स्ट्रेंथ वाइज अगेन आप जैसे महाअवतार नरसिम्हा जी से रिलेटेड पूछा, तो श्री कृष्ण जी और श्री राम जी मतलब ऑफ कोर्स दोनों ज़्यादा काम दिखाए जाते हैं, एंड दोनों आर पोर्ट्रेड एज मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एंड श्री कृष्ण जी इज पोर्ट्रेड एज अ काम पर्सन. बट दोनों को जब गुस्सा है तब पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है. वो तो श्री कृष्ण जी ने कसम खा ली थी कि वो मतलब कुरुक्षेत्र के जो महाभारत का युद्ध है उसमें शस्त्र नहीं उठाएंगे, नहीं तो इनफैक्ट वो भी अपने एक ऐसे करते उंगली पूरा ख़त्म. एंड यस, तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी एंड श्री राम जी आर दी पूर्ण अवतार्स ऑफ विष्णु जी. सो येस, कंपेरेटिवली ऑफकोर्स परशुराम जी स्ट्रेंथ इज ऑल्सो वेरी ह्यूज, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं रोल ही स्ट्रेंथ से रिलेटेड था. तो वी कैन नॉट कंपेयर समवन, बट ठीक है, in this case I would say again Shri Krishna ji and Shri Ram ji have more strength. And yes, Tell me one mind-blowing story about Dashavatars. okay, I have a very interesting one waiting for this. And yes, अगर आपको पता होगा तो माँ शक्ति विष्णु जी की सिस्टर लगती है इनडायरेक्टली. तो yes, for this माँ शक्ति once took or manifested as Lalita in the form of Lalita to end a Rakshas or a Asura named Bhandasur. And Bhandasur has one magical, or we can say Shakti of like originating 10 Asuras at a time, and those 10 Asuras didn't had a physical form, but those are mind forces. Okay. माइंड फोर्सेस एज इन मतलब वो एक असुरा आपके अंदर जाके आपकी बुद्धि का विनाश करेगा, एक आपकी स्टेबिलिटी को खो देगा, एक आपके इमोशंस को खो देगा. तो येस, माँ शक्ति इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस, उनकी जो आर्मी थी उसको बचाने के लिए ललिता जी, आई वुड से, क्योंकि उनका अवतार था, उन्होंने एक एक अपनी उंगली के नाखून से एक एक करके सारी 10 अवतार को अपीयर किया. एंड दैट वॉज नथिंग बट, मतलब एक श्लोक भी कहा जाता है, करा उंगली नखा उत्पन्ना, इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए उंगली के टिप के नाखून से उन्होंने एक एक करके सारी 10 अवतार का ओरिजिन किया, जो कि इन 10 माइंड फोर्सेस का विनाश करेगा. तो येस, वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि मतलब अगर हम सीधा विष्णु जी को वर्शिप करते हैं तो जो भी माइंड फोर्सेस हमारे अंदर डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं वो कहीं ना कहीं 10 अवतार की मतलब विष्णु जी की पूजा से धीरे धीरे ख़त्म या डिप्लीट हो सकते हैं, एंड इवेंचुअली हैव अ एंडिंग टू इट एंड बिगिन आवर स्पिरिचुअल जर्नी इन अ मच इफेक्टिव मैनर. Wow. So do you think this might be the ending point and also the beginning of all of your spiritual journeys? Doing this practice? This can lead to a creation of a new practice. येस, बिकॉज मतलब जब हम सीधा विष्णु जी की पूजा करते हैं, एज आई सेड, जो भी हमारे अंदर माइंड के थॉट चल रहे हैं, लाइक मैं आपको पहले असुरा का एग्जांपल देता हूँ. पहले असुरा के बाद ऐसी शक्ति थी कि वो सारी आपके अंदर की ज्ञान, आपकी विजडम को हर लेगा, मतलब खींच के, मतलब आप में कोई विजडम नहीं रहेगी. तो उसके लिए जो पहला अवतार था मत्स्य अवतार आया था सप्तऋषि और वेदों की रक्षा करने के लिए. तो इन दैट फॉर्म मत्स्य अवतार प्रोटेक्टेड द ज्ञान और द विजडम इनसाइड यू. एंड सेकेंड असुरा के फॉर्म में एक ऐसा माइंड फोर्स आया था जो कि आपके अंदर के इमोशंस एंड एंग्जाइटी को बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल बना देगा. तो उसके लिए सेकेंड अवतार आया था कूर्म अवतार फॉर द स्टेबिलिटी. जब हम उनका समुद्र मंथन में भी रोल देखें तो इट वॉज मेकिंग द मेरू पर्वत स्टेबल ऑन बैलेंस करने के लिए बैक.
तो यस हम उसको भी देख सकते हैं. तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल फॉर्म्स और हु इज़ ग्रेटर हु इज़ नॉट. इट इज़ अबाउट व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम देम, what we can learn and apply into our lives. Beautiful, very interesting. Are there any 3 things that our generation can learn from the teachings and the existence of Parshuram ji? ये एक अच्छा क्वेश्चन है. तो यस इसका तो एक मैं केरला के एग्जांपल से बताऊंगा. समटाइम्स डिस्ट्रक्शन इज अ न्यू बिगिनिंग. इनफैक्ट भगवत गीता की भी एक श्लोक में कहा गया है कि विनाश भी ज़रूरी है ताकि एक नई चीज़ उत्पन्न या क्रिएट हो सके. जब हम 4 युगों के एग्जांपल से लेते हैं, एक्स परशुराम जी के परशु से एग्जांपल लेते हैं, भगवत गीता के श्लोक से एग्जांपल लेते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि काफ़ी बार हमें किसी चीज़ के डिस्ट्रक्शन या विनाश से गुजरना पड़ता है ताकि हमारे अंदर एक बेटर, एक मच राइटियस एनर्जी या एक मच राइटियस लेवल ऑफ बीइंग उत्पन्न हो सके हमारे अंदर. Right. That Any is other one, any other learning? एंड वन लर्निंग कुड बी कि हाँ हमें अपने अंदर ईगो नहीं रखना चाहिए. नहीं तो जब हम अपने अंदर ईगो या अहंकार, सेम थिंग, जब हम अपने अंदर अहंकार रखते हैं तब वो विनाश का कारण बनता है. तो चाहे परशुराम जी आए या कल्कि जी आए तो कोई ना कोई आपका विनाश करके ही जाएगा. Second, third. तो हम थर्ड लर्निंग के लिए ये देख सकते हैं कि जब माँ रेणुका का वध हुआ तब हम उससे ये समझ सकते हैं कि समटाइम्स सैक्रिफाइस, जो हम सैक्रिफाइस करते हैं, जब उसमें प्योर इंटेंशन होती है, प्योर भावना होती है, भले ही वो हमें लग सकता है कि वो ब्लाइंड ओबीडियंस है, मतलब हमने उनके पिता ने कहा तो उन्होंने काट दिया, बट उनकी जो प्योर इंटेंशन थी ना अंदर, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं बून के बाद वो अपनी माँ को ही वापस जन्म, मतलब माँ को ही वापस से मांगेंगे, मतलब उनकी माँ का जीवन ही वापस से मांगेंगे. तो इट शोज़ दैट प्योर हार्ट, प्योर इंटेंशन, प्योर डिवोशन में काफ़ी बार सेक्रीफाइस कर दिए जाते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो फॉर अ न्यू बिगनिंग और फॉर समथिंग बेटर इन रेलिवेंट टू धर्मा. Perfect. ठीक था क्या? Amazing. Any other thing you want to end this podcast on? कि बस अपने अंदर अहंकार मत रखिए और शांति से धर्मा का पालन कीजिए, नहीं तो अभी परशुराम जी की नई मूवी भी आने वाली, जैसे हाँ, नरसिम्हा 2027 में. 2027 में परशुराम जी की मूवी आने वाली. आर यू एक्साइटेड? यस आई होप, मतलब कोई परशुराम जी का एक्स डेकोरेटेड ना हो उसमें, परशुराम जी सिर्फ रेज ना दिखाएं, बल्कि उनके दोनों साइड्स दिखाए जाएं एंड ऑफ कोर्स परफेक्टली रिप्रेजेंट किया जाए, जो कि 99.99% एक्यूरेट था महाअवतार नरसिम्हा वाली मूवी में. ब्यूटीफुल. इफ देयर वाज अ मूवी मेड ऑन परशुराम जी. एक और मूवी आ रही है विक्की कौशल की परशुराम जी के ऊपर. आ रही है? हाँ है? हाँ 2026 में. अच्छा, बट अगर परशुराम जी की मूवी बने तो कौन प्ले करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? एक्टर? हाँ. एनिमेटेड बनाओ यार, सीधा खत्म Actor करो. नहीं? एक्टर मत करो, नहीं क्यों? तो वो भी अलग अलग कंट्रोवर्सी लगा देगा कोई ना कोई. इससे अच्छा एनिमेटेड रखो, जैसे महाअवतार नरसिम्हा मूवी थी, सच दैट किड्स कैन आल्सो टेक इंटरेस्ट इन इट एंड लर्न फ्रॉम इट. नॉट ओनली किड्स बट एडोलेसेंट्स, टीन्स एंड ऑल. ब्यूटीफुल, अमेजिंग. सो जस्ट होप के जब मूवी आए तो हम साथ में देखें, और लेट्स होप फॉर a better beginnings and new beginnings that we have done through this podcast. Of course उसके लिए आपको परशुराम कुंड में जाने की ज़रूरत नहीं है. Just summon the right energies that you require. Just look inside you. Summon the right energies and look inside and then reflect in the most righteous way. Perfect. That is all we can say from the extraction and the learnings of this episode about Parshuram ji. Thank you so much, Arnav, again for being one of the best narrators of the mythological stories, not just mythological, but the Indian history that we represent. I would love to see you again. And if you like the video, please comment and tell us which is the next avatar that you want us to discuss and decode in the next episode. And if you like the video, please share it with someone who is very passionate and fascinated by what we have discussed in this video. प्यार करते रहना, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहना. Until next time, keep kidding. हरे कृष्ण, धन्यवाद. हरे कृष्ण, धन्यवाद.